65 प्लस वेरिएंट्स है उसमें। मेरे भैया लेकर आए हैं, उन्हें याद तक नहीं था उनका वेरिएंट कौन सा है। तो मतलब ये समझ लो 9 साल बाद भी गाड़ी 150 170 ऐसे जाती थी। अच्छा क्या बताऊं, एक्सचेंज में लगाई मारुति कंपनी में ही दी है, मेरे को बाहर देनी नहीं थी। दिल्ली जैसे शहर में उसे 10 साल होती है डीजल की लिमिट, तो उसके बचे थे 6 महीने। तो 6 महीने में उसकी वैल्यू लगी है कंपनी वालों ने 2.5 लाख। इतना पावरफुल इंजन ले ही क्यों? हाँ ले ही क्यों, जब हमें नीड नहीं है उसका। हमारी नीड ये जब कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें क्यों हम पैसा फूके और फिर सीधी। बाद में उसे चलाने के लिए भी पैसा ज्यादा दे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो वही चीज थी, इसलिए सीएनजी पे हम इस पे शिफ्ट। यूट्यूब मैं भी करता हूँ वीडियोस वगैरह, तो मैं यकीन करता हूँ कि हाँ यूट्यूब में सच्चाई बताते हैं सब। तो मैंने यूट्यूब पे जब रिसर्च करी ना, तो टाटा के बारे में ना काफ़ी इश्यूज निकल के आए कि बंदे मतलब इस चीज़ से प्रॉब्लम है, उनकी सीएनजी वाली गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फिर उससे एक और अब वेरिएंट जाओगे तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन बाहर से आपको देखने में बेस लगेगा। सो जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि कहा था कि आपके लिए एक आधा ओनरशिप रिव्यू लेके आते रहेंगे हफ्ते के अंदर, अगर आप भी साथ दोगे हमारा तो ऐसी ही एक और शानदार सी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फ्रेम में है इंडिया के अंदर एक अच्छे नंबर से बिकने वाली हैचबैक, जो कि सीएनजी और पेट्रोल दोनों में आती है। और इसके प्राउड ओनर भी हमारे साथ हैं और एक दूसरी गाड़ी भी ओन करते हैं साइड बाय साइड, और इससे पहले एक और गाड़ी ओन करते थे। तो क्या रहा टोटल एक्सपीरियंस और क्यों इसकी तरफ गए, वो सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे हमारे मयंक भाई से। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू टाइम देने के लिए। अभी भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेरिएंट कौन सा है जो उनके पास है और इसी की तरफ ये क्यों गए, इससे पहले क्या चला रहे थे और इसके साइड बाय साइड दूसरी गाड़ी कौन सी ओन करते हैं। पहली चीज़ तो भाई ये बता दो कि ये इसका वेरिएंट कौन सा है और ये आपको पड़ा कितने का? ये है वैगनार VXI सीएनजी वाली है ये, जैसे कि मिड वेरिएंट है। और ये मेरे को पड़ा था 7.5 के करीब का, जिसमें आपकी एक्सटेंडेड वारंटी भी इंक्लूडेड है, फिर 15,000 के समथिंग एक्सेसरीज भी थी, वो भी इंक्लूडेड है, और डिस्काउंट वगैरह के सब कुछ ओवरऑल मेरे को ये 7.5 की पड़ी। 7.5 की आपको ये पड़ी है, मोटा रफ आइडिया जो लेके चले हम। अगर आप इस गाड़ी से रिलेटेड या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड और भी कोई नॉलेज लेना चाह रहे हो तो आप भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई भी अपना एक छोटा सा चैनल जो है वो रन करते हैं। किस नाम से है भाई आपका चैनल, आप बता सकते हो? मैं कार लवर नाम से, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड आप कंटेंट डालते हो। तो अगर आप ऐसे गाड़ियों के शौकीन हो तो आप भाई को भी अपना प्यार दिखा सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप क्या चला रहे थे भाई? इससे पहले मैं चलाता था डिजायर LDI 2014 मॉडल। तो आप डीजल से सीएनजी पे स्विच हुए? हाँ। तो भाई आपको बहुत मतलब एकदम लैग सा महसूस होता होगा फिर तो। ऐसा लगता है मतलब कितना ही स्लो मैं चल रहा हूँ। वो टॉर्क का जो मजा है ना भाई उस इंजन के अंदर, वो तो मतलब ये समझ लो 9 साल बाद भी गाड़ी 150 170 ऐसे जाती थी। अच्छा, क्या बताऊं। चलो भाई, और वो आपने एक्सचेंज में लगाई या फिर वैसे ही निकाल दी? एक्सचेंज में लगाई। मारुति कंपनी में ही दी है, मेरे को बाहर देनी नहीं थी। कितना चलाया था भाई आपने उसको? मैंने चलाया था 1,45,000 किलोमीटर। और 9.5 साल तब हमारी रनिंग इतनी थी नहीं भाई। 1,45,000 किलोमीटर भाई कम नहीं होते, 1,45,000 किलोमीटर भी। और उसकी आपको वैल्यू क्या मिली भाई गाड़ी की? उस गाड़ी की वैल्यू ये समझ लो, उसे जब हमने हटाई है ना 9.5 साल हो चुके थे। दिल्ली जैसे शहर में उसे 10 साल होती है डीजल की लिमिट, तो उसके बचे थे 6 महीने। तो 6 महीने में उसकी वैल्यू लगी है कंपनी वालों ने 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए? हाँ। तो भाई ये है मारुति सुजुकी, इसलिए बंदा इसकी तरफ जाता है क्योंकि गाड़ी लेना मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, निकालते टाइम ये गले की हड्डी ना बन जाए वो चीज़ भी सोचनी पड़ती है। अगर आप एक प्रैक्टिकल बायर हो और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो कोई भी नहीं चाहता उसका इतना मोटा पैसा एक ही जगह पे स्टक होके रह जाए। बिल्कुल ठीक है। भाई अभी ये कैसा बिहेव कर रही है आपके साथ? ये मैं बताऊं, देखो अगर डिजायर से इस पे आता हूँ मैं तो काफी मेरे को डाउनग्रेड है बिल्कुल लगता है भाई, डीजल अलग है, ये अलग चीज है। बट अब करके क्या है, उस टाइम ना हमारी इतनी रनिंग नहीं थी, उसके बाद हमारी रनिंग जब बढ़ी ना तभी वो गाड़ी 1,45,000 हम चला पाए। ये समझ लो वो हफ्ते का डीजल हम डलाते थे उसमें 1700-1800 का, वो पूरे 7 दिन हमारे कवर कर देती थी, फिर हम संडे डलाते थे। इसमें इसका मतलब फुल हो जाती है 600 रुपये में फुल हो जाती है। और ये समझ लो 4-4.5 दिन, 4.5 दिन का मतलब ऐसे रहता हूँ, मेरे को शॉप पे जाना होता है तो 4 दिन तो जाना आना हो जाता है, और अगले दिन अपना एक चक्कर आने का हो जाता है, फिर रात में डलानी पड़ जाती है। तो ये समझ लो अगर हफ्ता भी आप 1000 मान लो तो मेरे 800 रुपये मोटा मोटी बचते हैं महीने के, फिर 800 लगा। रनिंग कितनी रहती है बेसिकली भाई? रनिंग मेरी एक दिन की 80 से 100 किलोमीटर तो आप मान लो, 100 किलोमीटर मान के पर डे। तो फिर तो बहुत अच्छा निकाल के दे रही है भाई ये माइलेज की भी हम बात करें इसकी।
सो इसके साइड बाय साइड और कोई दूसरी गाड़ी भी आप ओन करते हो भाई, या फिर हाँ। इसी को चलाते हो नहीं पर्सनल नहीं, तौर पे? इसको सिर्फ लोकल के लिए रखा हुआ है। जी। ट्रिप्स के लिए हमने किया सेल्टोस ले रखी है। किया सेल्टोस, वो पेट्रोल में या डीजल पेट्रोल। में? सो भाई फिर भी इससे ऊपर का ही कुछ लिया हुआ है आपने, ये दोनों ही मामलों में आपको मतलब ऐसा बीच में टक्के रह गई है गाड़ी। हाँ। क्योंकि उस लेवल पे जा नहीं सकती, और जिस लेवल पे ये थे उससे नीचे ही रह गई है। सो उससे कंपेयर जब इसको करते हो आप, तो एज ए फैमिली कार आप इसको यूज़ करते हो या फिर आप पर्सनल नहीं मैं चलाते हो इसको? पर्सनल क्या, मैं और मेरे पापा सिर्फ शॉप पे आना जाना करते हैं इस गाड़ी से बस? फैमिली के साथ ट्रिप तो इसमें नहीं लगी है। हम्म। सिर्फ ट्रिप के लिए सेल्टोस रखी हुई है, फैमिली के साथ हम उसी में ही जाते हैं। अच्छा। इसको बस मैं और Family पापा के- और लगभग मैं ही चलाता रहता हूँ, सिंगल बंदा बस। अच्छा, तो ये मतलब अपना प्रैक्टिकल काम के लिए ही आपने लिया हाँ। कि इससे कोई इधर उधर हमको ये कोई समझ लो ये हमने ना जैसे काम के लिए ही गाड़ी ली है, चलो ये भाई। सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं है, हाँ, इसे तो वो मान इस लो। तरीके के बाहर होने चाहिए भाई, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर रहे कि भाई उन्हें क्यों गाड़ी चाहिए और किस लिए चाहिए। सो भाई सीएनजी में ही अगर आपको लेनी थी तो ऑप्शंस तो मार्केट में उस टाइम भी काफी रहे होंगे जब आपने ये गाड़ी देखो लिया था। मार्केट में ऑप्शन तो काफी सारे, खुद मारुति की ही अगर मैं बात करूं हाँ। तो स्विफ्ट भी थी इनकी, हम्म। बलेनो भी थी। मतलब बलेनो उस टाइम तो नहीं थी, हम्म। उस टाइम टेस्टिंग चल रही थी। स्विफ्ट इनकी आ चुकी थी सीएनजी में, तो स्विफ्ट हमने देखी थी और ये देखी थी। अच्छा स्विफ्ट में ऐसा था मेरे को ना अंदर स्पेस कम लगा, हम्म। फिर प्लस हमारा पॉइंट एक ये था, उसमें है 12 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, बिल्कुल। पिकअप तो हमें मिलेगा, हम्म। लेकिन हम सीएनजी पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। एवरेज चाहिए। हमें अब पिकअप रेस तो लगानी नहीं, ना हमें शोशा दिखानी है, हाँ। हमें बस एक गाड़ी चाहिए, क्योंकि शोशा दिखाने के लिए हम पे एक सेकेंडरी कार है, सेकेंडरी कार है, पिकअप सही वगैरह बात। रेस वेस तो खैर नहीं लगानी चाहिए। लेकिन एक वो बता रहा हूँ, जैसे कहीं मतलब थोड़ा हाँ कि थोड़ा इतना पावरफुल इंजन ले ही क्यों? हाँ ले ही क्यों, जब हाँ, हमें जब नीड हमारा नहीं use ही है, नहीं है उसका। हमारी नीड ये जब कंप्लीट कर रहा है तो हमें क्यों हम पैसा फूके बात, और फिर सीधी। बाद में उसे चलाने के लिए भी पैसा ज्यादा दे। बिल्कुल भाई तो बिल्कुल। वही चीज थी, इसलिए सीएनजी पे हम इस पे शिफ्ट हुए। प्लस इसका इंटीरियर स्पेस देखोगे ना तो स्विफ्ट में नहीं मिलता इतना स्पेस। ये चीज़ तो है भाई, इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है, पता नहीं किस तरीके से इसको बनाया गया भाई, ये प्रैक्टिकल थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और अभी भाई आप एक चीज़ बता रहे थे, अपनी डिज़ायर की एक्सचेंज जो वैल्यू आपकी लगी है, हाँ। उसमें क्या चीज़ आप बता कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या था उसी ने, एक बार आप बताना चाहो तो देखो please। पहले तो मैंने ना बाहर उसकी वैल्यू लगवाई थी, हाँ। तो बाहर उनने 2.35 तक के रेट उनने दे दिए थे। अब हुआ क्या, थोड़ा ना बाहर ना डर सा लगता है कि मैं गाड़ी बेचूं, कल को कोई हो ना जाए इशू विशू, तो मुझे ऐसा लगा मेरे को ना कंपनी में देनी चाहिए। मैं कंपनी गया, कंपनी में कंपनी वालों ने वैल्यू लगाई थी 1.90 पहले, 1.90। जैसे आपने कहा था ना 1.5 के करीब, लेकिन 1.90 लगाई थी उनने। फिर उनसे बातचीत करी, हमने कहा बाहर तो हमने उनसे ये नहीं कहा 2.35 मिल रहे, हमने कहा हमें 2.5 मिल रहे हैं, तो उनने 2.40 लगा दिए। फिर और बात करी, 2.45 हुए, फिर करते करते उनने एंड में 2.5 लगा दिए। हाँ। फिर जब हमने सेल आउट कर दिया तो जो बाहर हमने लगाए थे उसके फ़ोन आए कि भैया वो गाड़ी, हमने कहा भाई गाड़ी तो हमने ऐसे ऐसे कंपनी में कर निकाल दी। दी हमने। तो उन्होंने कहा भैया बिना पूछे क्यों दे दिया आपने? हमने कहा भाई हमें थोड़ा कंपनी पे, कह रहा अरे भैया मुझसे बात तो करते, मैं आपको 2.60 दिलाता, 2.70 दिलाता। मतलब ये हाल हो गया था, इतनी डिमांड थी भाई उस गाड़ी भाई की। डीजल इंजन का अपने सही ही पे बात थोड़ा है। वो है 10 साल वाला इशू है, बाकी और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वो 15 साल हाँ। भी चल सकती हैं गाड़ियाँ, कोई दिक्कत बाकी नहीं है। वो था थोड़ा ज्यादा 10-20 हजार के लालच में, मैं ये नहीं चाहता था बात को सरदर्दी हो। सरदर्दी हो जाती है भाई। हाँ। आप गाड़ी किसी डीलर को दे देते हो, गाड़ी मतलब वो किसी के नाम कराता नहीं है, गाड़ी चलती रहती है, चालान कटते हैं, वो अपने नंबर पे आते हैं। ओनर बढ़ाने के मतलब ओनर ना बढ़ जाए गाड़ी के, इस चक्कर में हाँ। वो नाम कराते नहीं है, अपना सेल लेटर पे गाड़ी को चलाते रहते हैं। बस तो ये बहुत वही। बड़ा पॉइंट भाई ने बता दिया, ये भी आपने बहुत अच्छी इसलिए चीज़ बस। करी भाई। और अभी आप ये बताओ भाई, जैसे आप इसके अंदर मेनली अकेले ही ट्रैवल करते हो और आपके फादर साहब इसके हाँ। अंदर ट्रैवल करते हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, वो कितनी देर का रहता है? मतलब आप दिल्ली एनसीआर की बात हाँ, करते हो, हाँ। तो सीधी सी बात है ट्रैफिक आपको मिलता होगा, तो वो टाइम पीरियड रहता कितना है फिर? ये समझ लो 1 घंटा। 1 घंटा। हाँ। और मोटा मोटा मान के चलें तो 1 घंटा जाने का, 1 एक घंटा घंटा ऐसे ही आने का, आने 2 का, तो घंटे। मतलब अच्छा खासा टाइम आप रोड पे स्पेंड कर हाँ। देते हो। तो आपने सोचा नहीं भाई, जब सीएनजी की तरफ जा रहे हैं और सेफ्टी भी एक मेन पॉइंट होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि भाई सेफ्टी भी गाड़ी की ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता भाई इनका। हाँ। ठीक है, तो आपने टाटा की तरफ अपनी नज़र नहीं घुमाई कि भाई टाटा या फिर हुंडई, इनमें से किसी की तरफ देखते देखो वो चीज़ भी मैं क्लियर करता हूँ, ऑप्शन काफ़ी थे। हम्म। हुंडई की मेरे पास वो भी थी, ग्रैंड i10 नियोज आती थी, और आपकी टाटा की टियागो भी आती थी, आइजन जी। अच्छा जैसे यूट्यूब मैं भी करता हूँ वीडियोस वगैरह, तो मैं यकीन करता हूँ कि हाँ यूट्यूब में सच्चाई बताते हैं सब। तो मैंने यूट्यूब पे जब रिसर्च करी ना, तो टाटा के बारे में ना काफ़ी इश्यूज़ निकल के आए कि बंदे मतलब इस चीज़ से प्रॉब्लम है, उनकी सीएनजी वाली गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा।
तो इसलिए ना वहाँ की तरफ मैं टाटा शोरूम चढ़ा ही नहीं, अच्छा, टाटा की तरफ आप गए तक नहीं? गए नहीं, मतलब मन ही नहीं मन ही हुआ नहीं हुआ इतने भाई। सारे इश्यूज देख के। हुंडई का ऐसा सीन था, हाँ। हुंडई हम गए थे, उनने मतलब ठीक है, लेकिन हुंडई की तरफ भी ना मन सा माना नहीं। प्लस एक चीज और, जो मारुति वालों ने वैल्यू लगा दी ना हमारी गाड़ी की, हाँ। हम तो वहाँ जाते हाँ। जहाँ हमारी गाड़ी की वैल्यू ज्यादा सीधी लगती, सी बात है। यहाँ वैल्यू ज्यादा लग हाँ। गई, फिर गाड़ी पसंद आ गई। बिल्कुल निचोड़ के डील लेने वाले बंदे लग रहे हो भाई मुझे। तो सही है कुल मिला के। और वही। अभी इसके अंदर आपको नेगेटिव पॉजिटिव क्या लगे भाई? देखो नेगेटिव मैं बताऊं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे आपने सेफ्टी बोली, तो हम्म। नेगेटिव वो तो देखो सेफ्टी है मारुति की, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। प्लस एक चीज़ और है, जो इसकी हाई स्पीड में स्टेबिलिटी है ना, जैसे मैं डिज़ायर से इस पे आया हूँ ना, मैं सेल्टोस को साइड हटा दूँ, मैं डिज़ायर से तो उसके बावजूद भी उस गाड़ी में हाई स्पीड पे भी काफ़ी स्टेबल थी वो गाड़ी। ये इतनी स्टेबल नहीं है, ये आपकी सिर्फ लोकल के लिए ही गाड़ी है। आप ना इसे बस अपने काम के लिए तो यूज़ कर सकते हो। आप सोचो इससे घूमने जाऊं, कहीं इधर उधर गेड़ियाँ मारूं, या थोड़ी स्पीड में शोशा, वो चीज़ के लिए ये गाड़ी नहीं है। ये बस आप शरीफ शराफत से इसे चलाओ, 60-80 ज़्यादा से ज़्यादा बस। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, भाई की तो चलो सेकेंडरी कार है, इनका पर्पस जो है अलग है इसको लेने का, बट मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनकी पहली गाड़ी ही वैगनार होती है, और उनकी पहली और आखिरी गाड़ी भी वैगनार ही होती है, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड सोच के भाई वो गाड़ी लेते हैं। तो ये पॉइंट मैं उनको भी बता दूं भाई, अगर आप इसकी तरफ जा रहे हो एज ए फैमिली कार आप इसको ले रहे हो, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ ही चलो, क्योंकि आप कितना ही इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दो, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी फिर भी एक इशू है। और एक एक्सपीरियंस हमने शेयर किया था Hyundai Venue के साथ, तो उन भाई का एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं देखा तो उनकी बात सुनना। उनका यही था भाई कि बेशक से गाड़ी 4 स्टार ले आए, 5 स्टार ले आए मारुति सुजुकी की, बट जो रोड पे इंसिडेंट होते हैं मेनली इसी गाड़ी के ज़्यादा होते हैं, कि गाड़ी डब्बा बन जाती है भाई जब रोड पे ठुकती है। तो जो मार्केटिंग, जो इमेज इनकी बनी पड़ी है ना इंडियन मार्केट के अंदर, तो वो थोड़ी इंप्रूव इनको करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे रिजल्ट जो हैं देने पड़ेंगे इनको। बाकी पॉजिटिव्स की बात करें तो भाई पॉजिटिव आपको क्या लगे? पॉजिटिव सबसे बढ़िया इसका इंजन, वो मतलब नो डाउट भाई एक नंबर इंजन है, जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं। पेट्रोल में तो इतना अच्छा पिकअप आ जाता है। पेट्रोल मतलब सीएनजी में फिर भी आपको थोड़ी नॉइज मिलेगी, थोड़ी कट 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 आवाज आएगी, जो इसके इंजेक्टर बोलते हैं उनकी। लेकिन जब आप पेट्रोल पे शिफ्ट करते हो ना, एकदम साइलेंट गाड़ी, एकदम साइलेंट हो जाती है, पता भी नहीं लगती स्टार्ट है। फिर पावर भी थोड़ी अच्छी मिलती होगी, मजा आता होगा चलाने में। पावर भी अच्छी मिल जाती है पेट्रोल पे। उसके बाद चलते हैं हम एवरेज। एवरेज इतनी बढ़िया देती है, प्लस स्पेस इस गाड़ी का। फिर सीएनजी सिलेंडर होने के बाद बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। फिर आप इसका डिजाइन देखोगे ना, तो ये पतली सी गाड़ी है, छोटी सी, तो सिटी में ना निकालने में बड़ी इजी है, जाम में बड़ी बड़ी गाड़ी लेके पसीना निकल जाता है, लेकिन इस गाड़ी में इतना नहीं सोचना पड़ता, अपना निकाल दो आराम से। और कुछ है भाई इस गाड़ी के बारे में जो आप शेयर करना चाहते हो? देखो और कुछ पता चले, ये है जैसे एक इसका LXi आता है, आपने देखा होगा रोड पे LXi ज्यादा बिकता है, लेकिन मैं VXi की तरफ इसलिए गया क्योंकि मेरे को ना कंपनी फिटेड चीजें ज्यादा पसंद आती हैं एज कम्पेयर टू आफ्टर मार्केट। मैं बेस मॉडल लेके टॉप भी बना दूं 50,000 लगा के, लेकिन वो क्या फायदा, 2 साल चले फिर मेरे को 50,000 लगाने पड़े। कुछ हो भी जाए तो भाई वैल्यू आपकी LXi की ही लगेगी, सीधी सी बात। इसलिए मैंने पहले ही कंपनी को 50,000 दे दिए, ताकि वो जो 50,000 का सामान है वो मेरा 9 साल, अगर 10 साल भी मैं इस गाड़ी को रखता हूँ तो तब तक चले। बिल्कुल। जैसे कि इसमें एक तो टायर साइज बड़ा आ गया था, प्लस ORVM आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आ गए थे। इंडिकेटर ये मैंने बाहर से करवाया हूँ, अगर वीडियो में आ रहे होंगे। ये देख लो भाई यहाँ पे, हाँ ये मैंने बाहर से करवाया हुआ, जो कि थोड़ा लुकिंग अच्छी लगती है, बढ़िया लगता है। वरना तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हो, 4 पावर विंडो और स्टीरियो और 2 स्पीकर। तो जो स्टीरियो और 2 स्पीकर थे वो तो देखो मैंने चेंज करा दिए, क्योंकि वो जो स्पीकर आए थे एकदम नकली स्पीकर। वो तो है गाड़ी मतलब ऐसे थोड़ी प्रैक्टिकल से यूज वाली है, बेसिक सी कार है, तो बेसिक तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो मूड तो बन ही जाता है, थोड़ा बहुत सिस्टम एक। हाँ तो वो चीज एक मैंने चेंज करा रखी है, वरना और कोई मेरे को चेंज कराने की जरूरत नहीं लगती इस गाड़ी में। अगर मैं 9 साल 10 साल चलाता भी हूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे इस गाड़ी में कुछ कराना पड़ेगा। चलो भाई, ये था हमारे मयंक भाई का एक छोटा सा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ। बाकी रिकमेंड करते हो भाई ये गाड़ी अगर कोई लेना चाहे तो? भाई देखो रिकमेंड मैं उसी को ही करूँगा जिसे काम के लिए ही यूज़ करनी है गाड़ी, और सेकेंडरी गाड़ी रखनी है। और जो अपना फर्स्ट कार लेना चाह रहा हो उसे, देखो फर्स्ट कार लेना चाह रहा है, रनिंग ज़्यादा नहीं है, फिर आप एक सेफ ब्रांड की तरफ जा सकते हो। लेकिन फर्स्ट कार है तो थोड़ा मेरी मानना ये रहेगी, थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर लो, क्योंकि गाड़ी देखो साल भर में नहीं चेंज होती,
जब बंदा लेता है तो कम से कम नहीं सालों तो रखता ही है। टाइम पीरियड तो लगता है। 1,00,000 1,50,000 वहाँ मत देखो, थोड़ा एक्सटेंड करके अगर एवरेज चाहिए तो बलेनो वगैरह की तरफ जा सकते हो, या हुंडई की ग्रैंड आई10 या औरा वगैरह की तरफ। वो गाड़ियाँ मेरे को अब फिर तो भी ठीक एक्स्टर भी आ लगती चुकी है है, भाई। एक्स्टर भी आ चुकी है। सो एक्स्टर की तरफ भी आप जा सकते हो बड़े आराम से। और एक चीज़ और बताता हूँ भाई, इन गाड़ियों पे जो बंदे अपना रुझान बना लेते हैं उनका एक मेन रीज़न ये भी है, अपना थोड़ा लोकल की बात करूँ या फिर कहीं की भी बात करूँ, इनके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं है वेरिएंट्स सही को बात लेके। इनमें LXi, VXi, ZXi ये 3 मेनली वेरिएंट्स आते हैं, और किसी दूसरी कंपनी की हम बात करें तो भाई दुनिया भर के वेरिएंट आते हैं। और भाई भी इस चीज़ से एग्री कर रहे थे, भाई ने ही पॉइंट याद दिलाया। तो भाई क्या कह रहे थे आप, एक बार ज़रूर बताओ। मैं तो ये गाड़ी ले चुका था, उसके हाँ। बाद आई है एक्स्टर। तो मेरे एक भाई और है जो सर्च कर रहा है, अभी उसने ले लिया। तो हम एक्स्टर लेने गए, मतलब देखने गए, तो एक्स्टर में इतने वेरिएंट है, मतलब बेस वेरिएंट हमने पता करा उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमने कहा कि चल हम थोड़ा और पैसा डाल देंगे, एक अब वेरिएंट में बताओ क्या मिलेगा। तो अब वेरिएंट में कोई भी प्लस नहीं हुआ कुछ भी। बस प्लस क्या हुआ है, जो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह वो प्लस हो रहे हैं। फिर उससे एक वेरिएंट अब में जाते हो तो आपके फीचर प्लस हो रहे हैं, लेकिन जो अभी मैंने पहले बताया वो माइनस हो रहे हैं। अच्छा। फिर उससे एक और अब वेरिएंट जाओगे तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन बाहर से आपको देखने में बेस लगेगा। फिर और अब जाओगे, मतलब ऐसे करते करते अगर आपको एक्स्टर एक बढ़िया सी चाहिए ना, तो कम से कम नहीं उसके लिए 9 से 10 लाख रुपए तो आप मान लो। भाई इतनी कंफ्यूजन है, बहुत इतना मैंने कंफ्यूजन। भी भाई ध्यान नहीं दिया था उस पे जब कभी शूट करी होगी वो, बट अच्छा लगा भाई आपने इस चीज़ पे भी जो है लाइट डाली, थोड़ी इस चीज़ को खींचा। तो एक ये भी एक रीज़न है बंदे इन गाड़ियों की तरफ चले जाते हैं, और ऐसा ही टाटा के साथ भी है भाई। अभी इनकी नेक्सॉन देख लो भाई, बहुत वेरिएंट आते हैं 65 प्लस वेरिएंट्स है उसमें। मेरे भैया लेकर आए हैं, उन्हें याद तक नहीं था उनका वेरिएंट कौन सा है। लो भाई क्या कर रहे हो भाई टाटा वालों। इसलिए मारुति बहुत, मतलब हर चीज में ना प्रैक्टिकल कंपनी है। हाँ। बस एक बिल्ड क्वालिटी को छोड़ के भाई। सो ये था हमारे भाई का एक छोटा सा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ। अगर आप सोच रहे हो इस गाड़ी की तरफ जाने का, तो इस वीडियो को थोड़ा मद्देनज़र रखना भाई, पॉइंट्स को थोड़ा याद में रखना और फिर गाड़ी की तरफ जाना। बाकी एंड करते हैं वीडियो को एक छोटी सी सोच के साथ कि रोड पे गाड़ी लेके निकल रहे हो तो भाई थोड़ा सेफली चलो, अपनी सेफ्टी के साथ दूसरे की सेफ्टी का भी ख्याल करो, क्योंकि कितनी भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ गाड़ी आ जाए, इम्पैक्ट जब आता है तो बता के नहीं आता कि कितना सॉलिड रहेगा। तो अपनी जान की भी वैल्यू रखो और दूसरे की भी। और इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम फिर मिलते हैं। और भाई को भी सपोर्ट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।